क्यों व्यर्थ की चिंता करते हो? किससे व्यर्थ डरते हो? कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा न पैदा होती है और न ही मरती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप मत करो, भविष्य की चिंता मत करो। वर्तमान चल रहा है, तुम्हारा क्या गया? जो तुम रोते हो तुम क्या लाए थे? जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया था जो नाश हो गया? न तुम कुछ लेकर आए, जो लिया यही से लिया, जो दिया यही पर दिया। काली हाथ आए और काली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है कल और किसी का था, परसों किसी और का होगा। तुम इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। परिवर्तन संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही तो जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे ही क्षण दरिद्र हो जाते हो। मेरा तेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया मन से मिटा दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। न यह शरीर तुम्हारा है न तुम शरीर के हो। यह अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश से बना है और इसी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा स्थिर है। तुम अपने आप को भगवान को अर्पित कर दो, यही सबसे उत्तम सहारा है। जो इस सहारे को जानता है वह भय, चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। कर्म, अच्छे कर्म करने से मनुष्य के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होती है। अकर्म, बुरे कर्म करने से मनुष्य के जीवन में दुख, रोग, चिंता, भय, संताप, शोक से ग्रसित हो अनेकों कष्ट को भोगता है। पत्नी को त्याग कर कोई व्यक्ति सन्यासी नहीं बन सकता। मनुष्य अपने अंदर के 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार छोड़कर ही सच्चा सन्यासी बन सकता है। आत्मा अक्षय ज्ञान का स्रोत है। ज्ञान शक्ति की विभिन्न मात्रा से क्रिया शक्ति का उदय होता है, प्रकृति का जन्म होता है। प्रकृति के गुण सत्व, रज, तम का जन्म होता है। सत्वरज की अधिकता धर्म को जन्म देती है, तमरज की अधिकता होने पर आसुरी वृत्तियां प्रबल होती हैं। धर्म एवं अधर्म को समझना आवश्यक है। आत्मा का स्वभाव धर्म है, अथवा कहा जाए धर्म ही आत्मा है। आत्मा का स्वभाव है पूर्ण शुद्ध ज्ञान, ज्ञान ही आनंद और शांति का अक्षय धाम है। इसके विपरीत अज्ञान, अशांति, क्लेश और अधर्म का द्योतक है। धर्म का अर्थ है धारण करने वाला अथवा जिसे धारण किया गया है। धारण करने वाला जो है उसे आत्मा कहा गया है और जिसे धारण किया है वह प्रकृति है। आत्मा इस संसार का बीज अर्थात पिता है और प्रकृति गर्भधारण करने वाली योनि अर्थात माता है।